हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सलाम तो अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं बताता हूँ, मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। तो आज आप लोगों को अपने अकाउंट्स की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी हो, मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको कौन-कौन से चैप्टर करने चाहिए, 12th क्लास के स्टूडेंट हो कौन-कौन से चैप्टर से स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर आप टैली सीख रहे हो या फिर कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो उसके लिए आपको कौन-कौन से चैप्टर्स करने हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कैसे हमारे आप यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, वो सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारी इस वीडियो के अंदर कवर है। तो चलो पैड पर आते हैं। यहाँ पर लिख रखा है बेटा, सबसे पहले वेलकम टू द बिस्ला क्लासेस। बिस्ला क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एंड हाउ टू स्टार्ट 11th एंड 12th अकाउंट्स। 11th एंड 12th अकाउंट्स हमारे पास इतना बड़ा है, उसमें हम कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें। तो पहली बात मैं बताता हूँ 11th क्लास को कि 11th क्लास वाले बच्चे कहाँ से स्टार्ट करेंगे। भाई सबसे पहले आप लोगों को करनी है जनरल एंट्री। मैं बता रहा हूँ भाई, देखो ध्यान सुनो, जो मैंने पहली जो भी ये डाल रखा है ना, इसको तो आपको ब्रेक करना ही नहीं है। इनको तो आपको और दूसरी कोई सीक्वेंस है ही नहीं, इसी सीक्वेंस से करना है, इसी सीक्वेंस से मैंने करवा रखा है। सबसे पहले आपको जनरल एंट्री करनी है, उसके बाद आपको जीएसटी करना है, उसके बाद कैश बुक, फिर लेजर, फिर सब्सिडरी बुक, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ये चैप्टर आपको 8 के 8 चैप्टर में बेटा आपको एज इट इज करने हैं, एज इट इज। सर मतलब जैसा है वैसे ही करने, बिल्कुल बेटा। आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसे नहीं करना है कभी कहीं आप कहीं और से स्टार्ट करना है, ऐसा मत करना कहीं लेजर स्टार्ट करो फिर जनरल एंट्री करो, नहीं। पहले जर्नल, फिर जीएसटी, फिर कैश बुक, फिर लेजर, फिर सब्सिडरी, फिर ट्रायल, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, फिर विद एडजस्टमेंट। ठीक है जी सर। यहां तक तो बेटा आपको इन 8 चैप्टर में तो आपको इन सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है। आफ्टर दैट बेटा जो भी मैंने चैप्टर बता रखे हैं, देखो 9 के बाद आपकी मर्जी, आप इस सीक्वेंस को ब्रेक कर सकते हो। लाइक आपका पहले माना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना है, इनको दीज सीक्वेंस कैन बी ब्रेक, these sequence कैन बी ब्रेक। बट बेटा हालांकि आप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है नहीं हम तो ऐसी सीक्वेंस में करेंगे, तो बट मैंने सीक्वेंस बड़े अच्छे से डिजाइन कर रखी है। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इस तरह से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड अदर ऑल अदर चैप्टर। लाइक इसमें मैंने बता रखा प्रोविजन एंड रिजर्व हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, वो सारे चैप्टर्स आप बाद में कर सकते हो। उनको तो आप कभी भी करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने बता रखा है, फिर भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको हमारी क्लासेस को एक्सेस करना है, कैसे। ठीक है 8 चैप्टर है, आपको ये तो भाई करने करें क्योंकि एक दूसरे लिंकेज है। नीचे वाले आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कभी से कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप सीक्वेंस ब्रेक कर सकते हो। सर हम टैली के बच्चे हैं, अगर हम टैली करना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अगर आप लोग टैली कर रहे हो तो आप लोगों के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले आपको जनरल एंट्री करना है, सबसे पहले आपको जनरल एंट्री, जीएसटी, कैश बुक एंड लेजर, ये 4 चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद आप लोगों को ट्रायल बैलेंस करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, अब विद एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, बट विदाउट एडजस्टमेंट तो आपको आना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आप देख लीजिए डायरेक्ट, उसके बाद देख लीजिए अकाउंटिंग पैकेज कौन सा वाला, ये वाला भी देख लो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 क्लास में डाल के थोड़ी बहुत टैली के बारे में बता रखी है। तो आपका अगर मैं थियरी पोर्शन की बात करूं तो थियरी पोर्शन ये ऊपर 2, 4 और 6 चैप्टर हैं जो करने जरूरी हैं। और ये तो बेटा मैंने क्या नाम है करवा रखा है टैली में, यहाँ से आप देखना चाहते हो तो वैसे देख सकते हो, अदरवाइज थियरी मैंने बता दी कौन कौन सी आप लोगों के लिए जरूरी है। अब इनको कैसे एक्सेस करते हैं मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ। पहले मैं 12th क्लास को बताता हूँ, 12th वाले सारे बच्चे कैसे करने वाले हैं। तो 12th क्लास वाले स्टार्ट करने वाले हैं बेटा इस तरह से, कुछ इस तरह से। सर आप पहले तो ये बताओ 11th और 12th कौन से। बेटा देखो 11th एंड 12th सीबीएसई एंड एचबीएसई, और वो बच्चे जिनका ये चैप्टर है ना, वो बच्चे मतलब कोई और दूसरे बोर्ड में है, राजस्थान बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में है, और कोई दूसरे बोर्ड में है। और अगर ये चैप्टर है तो जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को आप इजीली कर सकते हो। बीकॉम में है, एमकॉम में है, ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी एक बार। तो लो भाई मैंने बता दिया है कि नाम है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। फिर आपको पार्टनरशिप करना है, फिर आपको अकाउंटिंग फॉर कंपनीज करना है, फिर रेशो, फिर अदर चैप्टर। अभी बताता हूँ आप लोगों को, मैंने अलग अलग दे रखा है। देखो हालांकि सीक्वेंस कैसे होने वाली है, सबसे पहले आप एनपीओ कीजिए, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म कीजिए, उसके बाद आप अकाउंटिंग फॉर कंपनीज कीजिए नंबर 3, उसके बाद रेशो कीजिए, उसके बाद अदर चैप्टर कीजिए। सबसे पहली रेशो मैंने ये, लेकिन बेटा आप 12th क्लास में मैंने बता रखा है, जो मैंने अलग अलग यूज करके, आपकी मर्जी आप कहीं से भी स्टार्ट करो। आप पहला मन गया एनपीओ तो एनपीओ कर लो, ठीक है, एनपीओ सिंगल चैप्टर है। पार्टनरशिप करना चाहते हो तो पार्टनरशिप में पहले ये करना सारे कंपनीज कर रहे हो तो कंपनीज में सारे इकट्ठे एक साथ करने हैं। रेशो कर रहे हो तो रेशो करो। बेटा आप 12th क्लास में आप कहीं से भी कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने सीक्वेंस जो दे रखी है वो सीक्वेंस दे रखी है। लेकिन आपको कौन सी सीक्वेंस ब्रेक नहीं करनी, ये सीक्वेंस नहीं ब्रेक करनी।
अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो ऐसा मत कर लेना सबसे पहले रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ कर रहे हैं, नहीं। अगर पार्टनरशिप स्टार्ट किया है तो ये 5 बेटा, ये 5 चैप्टर है पार्टनरशिप के। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करना है, उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फिर उसके बाद एडमिशन, फिर डेथ ऑब्लिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये पांचों चैप्टर इकट्ठे करने और इसी सीक्वेंस में करने हैं। और अगर आप कंपनीज की बात करते हो तो ये 4 चैप्टर इकट्ठे करने हैं आप लोगों को। इश्यू ऑफ शेयर हो गया, इश्यू ऑफ डिवेंचर हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हो गया। हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप अलग से कर सकते हो, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट को बेटा इनके बाद ही करना है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड, शेयर्स, रिडम्पशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इस तरह की टर्मिनोलॉजी, इस तरह की टर्म्स यूज होने वाली हैं। तो बेटा आप यहाँ से इन चीजों को सीखोगे। डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, डिक्लेयर डिविडेंड क्या होता है, वो इन चैप्टर करने के बाद ही आपको पता चलेगा, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों को परेशान कर सकता है। रेशो का चैप्टर कर सकते हो, उसके बाद अदर चैप्टर बेटा जो भी अदर चैप्टर है लाइक इनको तो आप कभी भी कर सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 वाली बेटा, ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और काफी एका दुका और चैप्टर है वो आप बाद में कर सकते हो। जी सर, तो हम इस तरह से हम आप लोगों को हमारी क्लासेस का स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग आपको इस तरह से करनी है, ठीक है जी सर, हम कर लेंगे। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि कहाँ से कैसे कैसे चीजें स्टार्ट करनी है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा सकता हूँ, है सर, एक चीज और दिखा सकते हो? जी बिल्कुल दिखा सकता हूँ बेटा मैं आप लोगों को। सर दिखाइए कौन कौन बच्चा हमारी क्लासेस देख सकता है बेटा। ये मैंने बता रखा है कि 11th एंड 12th CBSE हमने क्या क्या चीजें कवर कर रखी है, इसकी मेरी अलग से सेपरेट वीडियो भी है। मैंने बता रखा है कि हमारी कोर्सेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं है, ठीक है जी सर। कौन कौन बच्चा देख सकता है, ये देखो आप देख भी पा रहे होगे। जी सर, हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हमें सारी सारी चीजें दिख रही हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, आप सबसे पहले तो आप ये बता दो कि आपके चैनल को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। उससे पहले एक बात ध्यान से ना, एक्सेस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात को आपको देखना है। सर क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है बिस्ला क्लासेस को, है सर? हाँ बिल्कुल बेटा, ये चीज आपको करनी है। हर क्लास देख रहे हो आपको बताना कि आपको अच्छी लगी, आपको कौन सा पार्ट बढ़ाई अच्छा लगा, आपको क्या चीजें अच्छी लगी, ठीक है। तो आप लोगों को आप लोगों को मतलब आप लोगों को अपने गुरु को दक्षिणा देनी होती है कि आप लोगों की दक्षिणा बस बहुत है, ठीक है जी सर, हम ऐसा जरूर करेंगे। तो अब बताता हूँ कि कैसे हमारी क्लासेस को आप लोगों को एक्सेस करना है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ही करना है, ठीक है। एक्सेस कैसे करना है तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेस कैसे करना है बेटा। सबसे पहले आपको जाना है, आपको YouTube पे जाना है। आपका YouTube आपके फोन में होगा। जी सर, मैं यहाँ से अपना YouTube ओपन कर लेता हूँ। YouTube पे जैसे ही जाता हूँ मैं, तो YouTube पे जाने के बाद मुझे यहाँ सर्च करना है बिस्ला क्लासेस, BISLACLASSES। तो एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास बिस्ला क्लासेस आ जाती है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हमारा आइकन है, उस पर प्लेलिस्ट पे जाना है आप लोगों को। और ये रही बेटा प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट है, हर एक चैप्टर की अलग अलग, 11th की अलग है, 12th की अलग, पूरी प्लेलिस्ट है। और उसी प्लेलिस्ट में आप लोगों की पूरी क्लासेस हैं। जी सर, अब हमें समझ में आ गया है, तो जल्दी से आ जाओ भाई। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोगों को हमारी क्लासेस को एक्सेस करना है। जी सर, तो आई होप सो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएगी कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, कैसे हमें स्टार्ट करना है, और हमें हमारी क्लासेस को कैसे एक्सेस करना है। हैंड रिटन नोट, हाँ ध्यान रखना, नोटबुक अपनी अलग से लेकर रखना। नोटबुक में मैंने जो जो चीजें लिखवा रखी है उनको आप नोटिंग करते रहोगे, अपने हाथों से नोट्स को प्रिपेयर करना है। मैंने अपने हाथों से नोट्स को प्रिपेयर किया है, तो आप लोग भी अपने हाथों से अपने नोट्स को प्रिपेयर करने वाले हो। सर हम आपने कौन सी बुक का यूज किया है बेटा? देखिए, अगर मैं बुक्स की बात करूं तो ड्यूरिंग द क्लास मैंने DK गोयल जी की बुक का यूज किया है। DK गोयल जी की बुक से ही मैंने पढ़ाया है बेटा। हालांकि NPO वाला अगर चैप्टर देखोगे तो शायद मैंने वो TS ग्रेवाल की बुक से पढ़ाया है, ठीक है, वो TS जी की बुक से पढ़ाया। बाकी के बाकी सारे चैप्टर मैंने आपको कहा से DK गोयल जी की बुक में से करवाए हैं, ठीक है। आप और हालांकि बेटा बुक का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, आपके पास जो भी बुक है, आपके पास जो भी बुक है, चाहे आपके पास DK गोयल जी की हो, चाहे आपके पास TS ग्रेवाल की हो, या फिर कदर किसी अदर राइटर की बुक हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्वेश्चन एग्जाम इतने सारे एग्जांपल करा रखे हैं कि आप कोई से भी बुक से क्वेश्चन कर सकते हो। और ये भाई एग्जाम में ना ये सबसे बड़ा इशू मत बनाओ। कोई बच्चे कहते हैं मेरे को ये नोट्स करने चाहिए, उनकी बुक करनी चाहिए, उनकी, भाई साहब कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास NCERT है तो NCERT से करो, सबसे बेस्ट है। आपके पास DK गोयल जी की है तो DK गोयल जी से करो, वो भी बेस्ट है। TS ग्रेवाल की है तो उससे करो, वो भी बेस्ट है। अदर किसी राइटर की तो वो भी कर लो, वो भी बेस्ट है। ऐसा नहीं है मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, नहीं भाई, जो बुक है आपके पास इनफ सफिशिएंट, आप उससे ही काम कीजिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चे, ये सर कहां से करे, कैसे करे, कहां से एग्जाम आएगा, कहां से क्या आएगा। अरे भाई साहब दिमाग से एग्जाम करके आना, कुछ नहीं, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज हमने अपनी क्लासेस में आपको बता रखी है, ढेर सारी दे रखी है। ओके सर।
थैंक यू आप लोगों, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और इस तरह से आप हमारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं और आप एंजॉय कीजिए हमारी क्लासेस का और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर कीजिए, कैसे कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और हम मिलते रहेंगे बार बार। ओके सर, टाटा बाय बाय।